अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अपने नितिन भाव के बारे में, जो आज के मुंबई के सुपरस्टार हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं और हम सब के मसीहा हैं, हम सब के फेवरेट हैं नितिन भाव। तो आज हम उनकी एक पहले वीडियो देखेंगे, वीडियो क्लिप के बाद हम इन पे बात करेंगे कि नितिन भाव क्या है और ये क्या करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। जय महाराष्ट्र, मी शिवसैनिक रिक्षा चालक जयवंत कदम विक्रोळी टागोरनगरमध्ये राहतात. त्यांचा मृत्यू झालेला आहे कोविडमध्ये. गेले 23 दिवस ना 23 दिवस ते या ऍडमिट होते हिरानंदानी हॉस्पिटलमध्ये. त्यातला एक डॉक्टर आहे, काय नाव तुमचा डॉक्टरचा? आणि हे सगळे यूपी बिहारी वॉचमॅन त्यांच्या गांडीवर पट्टी मारेल. यांची एवढी दादागिरी आहे, एवढी मोगलाई आहे. 1 तासापूर्वी मला यांनी फोन करून सांगितलं की डेड बॉडी देत आहेत, 8 लाख रुपये भरा, नाही तर डेड बॉडी देणार नाही. त्यासाठी मी आलेलो आहे डेड बॉडी घेण्यासाठी. रिक्षा चालक 8 लाखाचं बिल देणार कसा? सर्वसामान्य माणसं 8 आणि 10 आणि 15 लाख रुपये. त्याच्यामधले एक सिनियर डॉक्टर होते, त्यांनी एवढी दादागिरी केली. डॉक्टर म्हणून सन्मान, नाही तर जागेवर कुडवला असता, जागेवर कुडवला असता. आणि हे यूपी बिहारीवाले हे शिकवणार. अशा पद्धतीने जर ही फसवणूक होणार असेल तर ती चालणार नाही. रिक्षा चालक आहेत, सर्वसामान्य जनता आहे, माझा शब्द आहे. जिथे जिथे तो आप सब ने ये वीडियो को देखा और समझ भी गए होंगे कि क्या है। नितिन भाव ने एक गरीब रिक्शा वाले की मदद की। दरअसल ये एक वीडियो नहीं है, इनकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं इंटरनेट पे, फेसबुक, ट्विटर पे। इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। एक एक गरीब रिक्शा वाले पे अगर ये सरकारी तो हॉस्पिटल तो एकदम डंक यार्ड बन चुकी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो तो लूट मार मचा रही है। जिसे सर्दी खांसी है उसे झूठ बोल करके कोरोना हुआ है आपको, उसको बोल के बेड दे रही है, क्योंकि अगर उसे सर्दी खांसी बोल देंगे तो फिर वो छुट्टी ले लेगा, उसके पास हॉस्पिटल के पास पैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए उनको झूठ बोल करके बोला जा रहा है कि आपको कोरोना के लक्षण है, आप जल्दी से एडमिट हो जाइए। जब वो एडमिट हो जा रहे हैं तो उनको 15-20 दिन के बाद 8 लाख 10 लाख का बिल थमा दिया जा रहा है। अब वो एक रिक्शा चलाने वाला कैसे 8 लाख 10 लाख रुपया पे करेगा? अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो अपने कोई बिजनेस कर रहा होता। मगर इस पर मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, जबकि ये काम मीडिया का था। मीडिया सपोर्ट करना चाहिए था गरीबों को, मीडिया को फास्ट करना चाहिए था कि ये सब क्या चल रहा है। मगर मीडिया तो हिंदू मुसलमान कर रही है। वैसे हिंदू मुसलमान वो सिर्फ टीवी पे करती है, अपनी निजी जाति पे तो वो पाकिस्तान के ख़ास दोस्त हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होकर तस्वीरें कितनी खुशी खुशी खिंचा रहे हैं। अरे ये क्या दलालों की सरकार है, लवड़ा का सरकार है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये एक दलित की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये दरअसल विजयपुरा कर्नाटका की कहानी है। एक दलित शख्स ने, सिर्फ उसकी गलती यही थी कि वो एक ऊंची जाति के लोगों की गाड़ी को छू दिया, बस छू दिया। उस पे उसको इतना मारा और क्या मारा, उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए। तो पहले हम ये क्लिप देखेंगे, उसके बाद हम इन पे चर्चा करेंगे कि ये क्या चल रहा है। देखा भाई साहब आप लोगों ने, ये क्या हो रहा है? गरीब दलित मुसलमान को बस मारा जा रहा है और कुछ नहीं। और इन पे ये कत्था पे चूना लगा के सबको अच्छा से खिला रहे हैं। और ये भाई साहब को अभी कोई परवाह ही नहीं है, किसी का परवाह नहीं। इनको बस अपनी जाति की परवाह है और अपनी ही जाति के परवाह है। इनको तो बस सब दलितों को बस हिंदू मुसलमान से जब लड़ाना हो तब आगे कर देना है। बाकी सब टाइम उनको दलित बोल के मारो, पीटो, काटो, कोई परवाह नहीं है। ये सरकारी इसीलिए है, पर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमें इसीलिए तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है कि हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं। और हमेशा धर्म में संकट में पड़े रहेंगे कि धर्म संकट में है, हमें योद्धा बनना होगा। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि कोई आपको मार रहा है। आज तक आपने देखा है? बस ये सब ये टीवी मीडिया वालों का सारा खेल है कि इनको आपस में लड़ाओ और सरकार की चमचामो करो और सरकार से अच्छे मोटे पैसे लो
और अपनी ऐश मौज की ज़िंदगी जियो। कभी देखा आप लोगों ने कि इनके यानी ये न्यूज़ चैनल के बच्चे कभी भी देखा आपने कोई दंगों में? नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके न्यूज़ चैनल के बच्चे या फिर अपने पार्टी पॉलिटिक्स के बच्चे बाहर अमेरिका लंदन में पढ़ाई करते होते हैं, और हम लोगों के बच्चे को नहीं पढ़ा के ये गौ रक्षक बनाते हैं, विश्व हिंदू के इसमें संकट में रख देते हैं कि उनको कान में बोल बोल के भर दिया जाता है दिमाग में कि हिंदू संकट में, धर्म संकट में, तुम्हें लड़ना होगा। ऐसा वो ये अपने बच्चों को अमेरिका, लंदन, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में भेजेंगे ताकि वो पढ़ लिख करके वापस आकर के इन दलितों के ऊपर चढ़ के बैठा रहे। और हम लोग ऐसे मूर्ख आदमी इनके चैनलों को देखते हैं और इनको ही बातों को सच मान करके एक दूसरे में लड़ बैठते हैं। तो आज से हम सब शपथ लीजिए कि इन सब चैनलों को बाइकआउट करेंगे कि ताकि इनको अपने औकात याद आ जाए। इनकी एक एक की सैलरी मालूम है आपको कितनी है? बहुत सैलरी है। और अगर मुसलमान अगर हथियार हाथ में ले ले तो वो हो जाता है आतंकवाद। ठीक है, अगर मुसलमान हथियार हाथ में ले ले तो आतंकवाद, अगर दलित हाथ में हथियार ले ले तो हो जाता है नक्सलवाद। तो यही है इन मीडिया वालों की कहानी, दलितों को नक्सल, मुसलमानों को आतंकवाद। और अगर इसको कोई भगवा ले ले या तो फिर बीजेपी के लोग ले ले या तो फिर सवर्ण ले ले या तो फिर ब्राह्मण ले ले तो वो हो जाते हैं देशभक्त और बाकी सब हो जाते हैं एंटी नेशनल। ये है देशभक्त, इनके हाथ में गन तरवाल सब चलेगा क्योंकि ये है देशभक्त। और बाकी सब मूर्ख हैं जो हम लोग ही इनके बातों पे आकर के एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। हमें इनकी बातों पे नहीं आना चाहिए, हम सबको एकजुट हो के रहना चाहिए ताकि हम इनसे लड़ पाएँ, क्योंकि इनके आका ही तो खुद हैं बीजेपी आरएसएस के हेड। यही है आरएसएस के मुख्य आदमी जिनको आरएसएस वालों ने बीजेपी के आज यहाँ तक पहुँचाया है। तभी तो आज आरएसएस का ही राइट विंग है बीजेपी। और भक्तों के लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है, उनको लिए तो बीजेपी के सब मुंह बोले पापा हैं, इनके नाजायज़ औलाद हैं सब अंधभक्त। अगर मुसलमान की लड़कियां अगर अपने बचाव के लिए अगर पत्थर उठा ले तो उसे सोशल मीडिया पे आतंकवाद कह करके बुलाते हैं। जैसे कश्मीरियों के ऊपर जितना जुल्म हुआ है अभी, उनके लिए अभी उनको बोला जाता है ये लोग मुसलमान हैं, देखो ये लोग आतंकवाद है, ये लोग पत्थर मारते हैं। अरे पत्थर नहीं मारेंगे तो फूल बरसाएंगे? किसी के घर में घुस के उसके माँ बाप को मार दोगे गोली, उसे घर जला दोगे तो वो क्या तुम पे फूल बरसाएंगे? पर अगर यही बात अगर बीजेपी में औरतें बंदूक या तरवाल उठा ले या भगवा उठा ले तो वो हो जाता है नेशनल, यानी कि वो हो जाता है राष्ट्रवाद। क्योंकि ये ठीक है, ये राष्ट्रवाद है, क्योंकि ये है शर्मी, ये है सेवा करने वाली औरतें, इसीलिए इनको तरवाल उठाना पड़ेगा। मगर बाकी अगर उठा ले तो हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, आतंकवादी बना देते हैं। तो ये है इन बीजेपी को राज करने का सही तरीका, दोनों को बांटो और आराम से राज करो। जब तक ये बीजेपी नहीं उतरेगी तब तक हलक से कांटा नहीं उतरेगा, तब तक हिंदू मुसलमान लड़ता रहेगा। इससे पहले 2014 से पहले बहुत सारे शख्स होंगे जो टीवी न्यूज़ देखते होंगे, कभी देखा है हिंदू मुस्लिम में ऐसा लड़ाई कभी नहीं देखा होगा। मगर जब से ये बीजेपी आई है तब से ही ये सारे कर्म कांड चालू हैं। जो भी हो हिंदू मुसलमान, जो भी हो हिंदू मुसलमान, जो भी हो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करना है इनको, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा रहेगा तभी तो कोई मुद्दे में बात करेगा, कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को भड़काना है, एक दूसरे में लड़ाना है। और अभी तो सबसे ज़्यादा विचलित कर देने वाली खबर ये आ रही है कि बिहार में एक पुल टूट गया है और उसका पूरा खामियाजा वहाँ के लोगों के ऊपर दिया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो मोदी सरकार ने अब हैंड सैनिटाइज़र, मास्क के ऊपर 18% वैट लगा दिया है इस महामारी में। जबकि हम लोग अभी रिसेंटली 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अभी फिर भी कुछ शहरों में अब भी लॉकडाउन है, उसके बाद भी लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है
फिर भी ये मोदी सरकार इस वक्त तो फ्री में देनी चाहिए थी। पूरे दुनिया में हैंड सैनिटाइज़र पूरी सरकार घर घर में फ्री बांट रही है, मगर इंडिया की सरकार खाली छाती फाड़ फाड़ के बोल रही है हमने 150 कंट्रियों को मदद पहुंचाई कोरोना में, और खुद के कंट्रियों को लूट लो, पूरी तरीके से लूट लो। हैंड सैनिटाइज़र पे 18%, मेडिसिन में 12%, पीपीई किट पे 12%, वेंटिलेटर पे 12%, मास्क पे 5%। वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, गरीब सिंह टैक्स। वाह, इसी को तो कहते हैं मुसीबत में ही तो अपॉर्चुनिटी है। इनके तो मुसीबत में ही अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसीलिए तो ये सरकार अभी तक जुड़ी है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के लेती है, और जब इन पे आ जाए तो सीधा नेहरू की गलती है, गांधी की गलती है, बाकी सब तो हमारे ऊपर है। जब कोई अच्छा काम हो जाए तो सीना पीट पीट के पूरा तबाही मचा देते हैं कि हमने किया हमने किया हमने किया, पर जब इनके ऊपर पड़ता है तो मेरे क्या गलती है, नेहरू ने किया, फौज ने किया, मेरे क्या गलती है। ये है मोदी सरकार की हकीकत। तो आज हम दूसरी वीडियो पे चलते हैं, जो कि एक गरीब यूपी की कहानी है। सरकारी अस्पताल के सामने दम तोड़ती हुई एक मां की ये तस्वीर दरअसल तस्वीर है योगी राज में दम तोड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की। इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को गुहार लगाते एक बेटे की ये तस्वीर दरअसल तस्वीर है योगी राज में लाचार बेबस जनता की। दरवाजे और खिड़कियों को पीट पीट कर हारे हुए बेटे की माथा पीटते ये तस्वीर है यूपी के हरदोई की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले की। तो देखा आपने, ये शख्स अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ा है, पर यूपी के गवर्नमेंट लखनऊ के शहर में डॉक्टर ही नहीं है, छुट्टी मनाने चले गए। कोरोना पेंडेमिक में सब छुट्टी मना रहे हैं, और ये मीडिया अपने ऑफिस में बैठ के लंड संड खबर दिखा रही है, बाबा रामदेव के एक्सरसाइज दिखा रही है और जड़ी बूटी बेच रही है। ये साले ये लोग मरेंगे कब, भोसड़ी वाले समझ में नहीं आते हैं। इनके सब चैनलों को बाइकआउट करना चालू कीजिएगा, तभी सब सही होगा। ये साले सब झूठे फरेब खुद जा के पाकिस्तान के बिरयानी या निहारी खा के आ जाएंगे, और हमें हिंदू मुसलमान करके लड़वाएंगे। और चलते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। बहुत अच्छी खबर है। मोहम्मद शादाब नाम के एक शख्स हैं जो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में रहते थे। इनको US हाई स्कूल में टॉप किया इन्होंने। तो बहुत सारे अनुभक्त अब पूछेंगे कि अरे एक मोटर मैकेनिक का लड़का US में टॉप कैसे कर गया। तो पूरी खबर जान लो कि ये पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, इसे US की तरफ से 20 लाख का स्कॉलरशिप मिला था, जिसके वजह से ये US में गया, US में पढ़ाई की, और अभी इसने हाई स्कूल में टॉप किया US में। तो ये है नतीजा पढ़ने का। जब पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से, समझोगे कहाँ से, कुछ डेवलप करोगे नहीं, गाँव रक्षक बन के गाय मूत्र में डूबे रहोगे तो यही हाल होगा। तो गाय मूत्र से बाहर निकलो, गाय रक्षक छोड़ो और काम की काम करो, लिखो पढ़ो, कुछ समझो अनभक्तों, नहीं तो ऐसे गाय गोबर गाय मूत्र करके मर जाओगे भोसड़ी वालों। कुछ समझ में आता नहीं तुम्हें। अभी बहुत सारे अनभक्त इसमें मुझे कमेंट भी करेंगे और डिसलाइक भी करेंगे, तो आप लोग को जैसे भी करके इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अनभक्त इसमें डिसलाइक ना कर पाए। और चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। ये दो शख्स, इनके पास इतना पैसा है कि इन्होंने गोल्ड मास्क खरीद लिया है, ठीक है, मगर इनके पास इतना पैसा नहीं है कि गरीबों को दान कर पाए। ये है इनकी असलियत। एक शख्स पुणे से है जिन्होंने 3 लाख का पहना, ये शख्स भी 2-2.5 लाख का सोने का मास्क पहना है, पर इनके पास जब पैसे होंगे तब ये गरीबों को दान नहीं करेंगे। बंगाल के एक आदमी ने तो नया इन्वेंट कर दिया है, मास्क के ऊपर LED लाइट लगा के वो रास्ते पे चल पड़े, ताकि सेफ्टी मैसेज सबको मिलते रहे कि उन्होंने मास्क पहना है, दूर से भी दिखाई दे देगा मास्क में। इससे अब लोगों पे
जागरूकता फैलेगी और सब अपने अपने मार्क्स में अब कुछ ना कुछ नया लगा के बाहर आएंगे। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो आप सब कैसे देखते हैं इन सब खबरों को, हमें कमेंट में बताइए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।